हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत सेफ होंगे। जो आजकल जो टाइम चल रहा है उसको देखते हुए मैं सबके लिए प्रे करूँगी। और आप सभी मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो सभी मेरे प्रेयर्स में हमेशा रहती है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी कि वो सब लोग जो इस समय हमारे पास जो मुश्किल का समय आया हुआ है उसमें हमें इस मुश्किल के समय में हम सबको बाहर निकलना है। यकीनन समय बहुत मुश्किल है आप सभी के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सब तरफ जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें आ रही हैं हर तरफ। आप जिस तरफ मेरे जानने वाले में भी और आप सबकी भी फैमिलीज़ में कोई ना कोई आपको ऐसी खबरें मिल रही होंगी जहाँ पे लोग बहुत सीरियसली क्रिटिकल हैं। बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी हो रही है। तो डेफिनेटली ये समय जो है वो बहुत टफ़ है, हम सभी के लिए बहुत टफ़ है। बट फिर भी ये सेशन जो आज का जो मैंने ये जो ब्लॉग बनाया वो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी कोविड पॉजिटिव निकल आता है और आपको कैसे उनको संभालना है और अपने आप को कैसे संभालना है इस नेगेटिविटी के जो पूरा जो माहौल बना हुआ है उसमें कैसे अपने आप को आप कैसे स्ट्रॉन्ग रहिए, हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम। तो इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने चैनल पे दिल की बात मोनिका के साथ में आप सभी को मैं वेलकम करती हूँ। और आप सभी को लेके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। वक्त है, बुरा वक्त ज़रूर है, ये भी निकल जाएगा। ये वक्त ही तो है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जैसे कि अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, तो ये बुरा वक्त भी जल्दी से जल्द निकल जाएगा। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीवन। बहुत सारा डर है हमारे मन में कि जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ में इस फैमिली से दूर हो जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप अपनी फैमिली का भी साथ नहीं दे पाते, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटैच फील करते हैं कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए जो भी इस परेशानी के दौर से गुजर रहा है। ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन क्योंकि ये बीमारी जो है वो आपको अपने अपनों से अलग कर देती है, आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं, आपको अलग रहना पड़ता है। उन जिनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, जो लोग आइसोलेशन में हैं उनके ऊपर भी ये बहुत टफ होता है, उनके लिए भी ये टफ टाइम होता है कि वो अपनी फैमिली अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं। एज इट इज़ बहुत सारी फिजिकल चैलेंजेस होते हैं और अपने फैमिली से भी दूर होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत टफ होता है ये। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए और अपने आसपास जो है वो कहते हैं ना, जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि एक सोशल डिस्टेंसिंग करिए। हम सुन रहे हैं सब लोगों के माइंड में पिछले 1 साल से हम लोग ये सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, 1 गज की 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। तो मेरा मंत्र ये है कि नेगेटिविटी से 2 गज की दूरी बना लीजिए। जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको देख रहे होंगे, आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा, आपको सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं सबसे कहना चाहूँगी कि हो सके तो कम से कम न्यूज़ देखिए, न्यूज़ को ज़्यादा मत देखिए। बस एक मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट का ग्लांस बहुत होगा इस समय में। इससे ज़्यादा आपको न्यूज़ चैनल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि जितना आप नेगेटिव चीज़ों को सुनेंगे उतना ही आपका माइंड अपसेट होता चला जाएगा। अगर प्रॉब्लम आई है तो उसका सलूशन भी है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली है, ये बुरा समय भी निकल जाएगा। बट हम सबको एक दूसरे का साथ देना। लोगों की सेकंड पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ, लोगों की हेल्प करिए। भले ही आप उनसे फिजिकली दूर हैं, लेकिन अपने आपको अगर कहीं पे कोई रिसोर्सेज का पता चलता है या फिर आपको लगता है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सोशल मीडिया पे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए। इस समय सभी लोग एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। ये जो वक्त है ना वो हमें ये सिखा के जाता है कि हमें एक दूसरे की कितनी हेल्प करनी चाहिए। मुझे ऐसा जो हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मुझे ये एक सेल्फ एनालिसिस में पता चलता है कि जो कोविड है ये एक बहुत बड़ा टीचर की तरह आया है हमारी लाइफ में। कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं।
अगर आपको डिसिप्लिन सिखाया है कोविड ने तो यस डिसिप्लिन सिखाया है, अगर आपने कोविड ने आपको पेशेंस सिखाया है तो यस पेशेंस भी सिखाया है। फैमिली वैल्यूज सिखाई हैं, जब आपको फैमिलीज़ के लिए टाइम नहीं होता था, आप अपनी आपाधापी में भाग रहे होते थे, तो आपको वो टाइम मिला जब आपको अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला। लेकिन अब जो सुनामी आई है उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपनी फैमिली से डिसकनेक्टेड हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहिए, कनेक्टेड रहिए। और जो लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी मंत्र जो भी आपको जो आपको जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हों वो मंत्र सुनिए। जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने गायत्री मंत्र बोलने के लिए या गायत्री मंत्र सुनने के लिए बोला, तो गायत्री मंत्र की जो वाइब्रेशंस होती हैं, इसी तरह से कोई ना कोई आपका फेवरेट मंत्र होगा या कोई ना कोई आपका ऐसा फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है जिसको सुन के आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। कोई भजन हो सकता है, उस भजन को सुनिए। तो जब क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा, उस समय आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा और आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ खींचे चले जाएंगे। तो ये एक पॉइंट हुआ जिसमें कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है और नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहना है। अब सेकंड पॉइंट, अब तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपको जब आप किसी से बात करें फ़ोन पे, मान लीजिए आपको पता चला कि आपके कोई फ्रेंड हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं या वो हस्बैंड कोविड पॉजिटिव है, अगर आपको अब आप कॉल करते हैं तो कोविड के बारे में और ज़्यादा डिस्कस मत करिए। प्रॉब्लम आई है, उनको सोल्यूशंस बताइए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम इनहेलेशन है, काढ़ा पीना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चीज़ों को सुनिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात आप अपने माइंड को कैसे चैनलाइज करें। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लोग घर पे हैं, जो लोग ऑलरेडी मतलब देख रेख कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, वो अलग हैं और उनकी चिंता उनको सताई जा रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप वीडियो कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं उनसे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक ही घर में अलग अलग रूम्स में हैं तो आप उनसे कनेक्टेड रहिए, बातचीत करते रहिए। वो बातचीत का दायरा हमेशा एक अपने मन की बात को कहिए, अपने मन में मत रखिए। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने घर वालों से उस बात को शेयर करिए। उसको लेके आप अकेले उस बात को मत ये करिए, बहुत ज़्यादा उस पर मत सोचिए। ओवर थिंकिंग जो है, नेक्स्ट मैं इसमें यही बताने वाली कि ज़्यादा मत सोचिए। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करूँगी, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। यकीनन ये फिर से मैं कहूँगी कि ये आपको ये समय जो है ना मजबूती से एक दूसरे का साथ देकर निकलने का समय है। निकल जाएंगे हम लोग, सभी लोग इससे निकल जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी पॉजिटिव वाइब सेंड करूँगी कि जिससे कि आपको जैसे कि पता है कि मैं एक हीलर भी हूँ, तो आई एम राइट नाउ आई एम सेंडिंग हीलिंग टू सो मेनी कोविड पेशेंट्स एंड ऑल्सो जो कि बाकी लोगों के लिए भी जो इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के लिए मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है हीलिंग में, मेरे साथ अगर आपको कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं, तो आप मेरे साथ, आपको मेरे नंबर्स पता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मुझे आप उनका डिटेल्स बता दीजिए और क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ में आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। डेफिनेटली आई विल बी सेंडिंग everyday healing to all of you for your health and good health। ठीक है, तो चलिए फिर उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स देके जाएगा और आपको इस मुश्किल समय में कुछ ताकत देगा। अगर मैं इसमें सफल हो पाई तो मैं समझूंगी कि मैंने बहुत ही आप लोग की अगर मैं किसी तरह हेल्प कर पाऊँ तो इसी के साथ मैं आपको ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और बस इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में। और फिर से हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ में आपसे मैं जल्दी से मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड कीप ऑन स्माइलिंग। डरिए मत, सब ठीक होगा। ऑल इज़ वेल।